नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने चैप्टर 1 लेकर आए हैं क्लास 8 का। इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड, फाइबर एंड मैनी अदर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बाय द कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट एंड द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। यानी एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें प्रोड्यूस करता है फूड को, फीड यानी खाने की चीज़ें, फाइबर और इसके अलावा मैनी अदर प्रोडक्ट्स जो कि कल्टीवेट होते हैं हमारे प्लांट के द्वारा और जानवरों को दिए वो हमें उसके लिए हम रेज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, तो इसके हिसाब से हमें जो हमारा हिंदुस्तान है वो सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर पर काम करता है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। क्रॉप क्या चीज़ है? प्लांट दैट आर ग्रोन ऑन फार्म्स फॉर फूड, यानी भोजन के लिए खेती में जिस प्रकार के अन्नों को उगाया जाता है उन्हीं को हम क्रॉप बोलते हैं। आइए समझते हैं क्रॉप्स के प्रकार यानी क्रॉप टाइप। क्रॉप दो तरह की होती हैं, एक खारिफ और एक राबी। खारिफ क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड, यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि सिर्फ बरसात के मौसम में ही उगाई जा सकती हैं उनको हम खारिफ क्रॉप बोलते हैं, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। राबी क्रॉप्स, आइए इसे समझते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, यानी ऐसी क्रॉप्स जिनको हम सिर्फ विंटर सीजन में ही उगा सकते हैं उसे हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे वीट, ग्राम, पी। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, ये सब आप सामने दिख रहा है आपको। ये सारे कार्य हमें करने होते हैं किसी भी खेती को उगाने से लेकर उसको स्टोरेज करने तक। आइए इसको और अच्छे समझते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब है आपका सबसे पहला जो स्टॉप है हमें द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। सबसे पहले हमें उसको उगाने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है सॉइल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मिट्टी को हमें मुलायम करना ज़रूरी होता है। यदि हम मिट्टी को मुलायम नहीं करेंगे तो हमारे उसमें हम बीज नहीं उगा पाएंगे, ना ही उसको हम खेती के लिए तैयार कर पाएंगे। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ताकि उसमें गहरे गहरे मतलब एक होल टाइप के बन जाए जिससे उसमें अर्थवर्म वगैरह आसानी से जा पाएँ, पानी आसानी से पहुंच पाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से हो पाए। ये सारी चीज़ों के लिए हमें उसको लूज़ करना होता है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ, यानी कि आसानी से रूट जो है उसको ब्रीथ कर सकें अच्छे से ईजीली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। वाई डज द लूजनिंग, यानी हमें मिट्टी को लूज़ क्यों करना होता है, तो क्या इससे आसानी से वह ईज़िली ब्रीथ कर पाए इसलिए, या कुछ और। इसको और अच्छे से जानने के लिए हमें इसका दूसरा पार्ट को हमें आगे बढ़ाना होगा, इसके लिए हम आपको इसको बताते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, जो लूजन यानी लूज़ की हुई मिट्टी जो है वो क्या है, हेल्प करती है हमारी अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ताकि वो आसानी से उसमें प्रेजेंट कर पाएँ मिट्टी के अंदर, जिससे कि उन्हें और वो होल करते हुए लंबे लंबे स्ट्रेच करते हुए मिट्टी के अंदर होल बना देंगे, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में बहुत आसानी रहती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड, ये किसान के अच्छे दोस्त होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, और ये मतलब ह्यूमस बनाते हैं मिट्टी को लूज़ करके। मिट्टी को लूज़ करने के लिए हमें टिलिंग करना होता है, जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम टिलिंग बोलते हैं या प्लगिंग बोलते हैं। ये जो है हमारा प्लग के थ्रू होता है सारा काम, ये जो प्रोसेस करना होता है वो ज़रूरी होता है। अगर हम मिट्टी को टिलिंग या प्लगिंग के थ्रू लूज़ नहीं करेंगे तो हम आगे की प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे।
द प्लग फील्ड में है बिग क्लम्स, जो प्लग करी हुई फील्ड होती है उसमें बड़े बड़े क्लम्स पड़ जाते हैं, उनको हम क्रम्स बोलते हैं। ये ज़रूरी होता है इनको ब्रेक करना, और ये जो क्रम्स होते हैं अगर ऐसा इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तो हम इसमें आसानी से बीज को नहीं डाल पाएंगे और मिट्टी में गांठें बनी रह जाती हैं। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉयल बिफोर टिलिंग, कभी कभी टिलिंग करने से पहले हमें मैन्यूर को भी ऐड करना पड़ जाता है। ऐसा हम तब करना पड़ता है जिससे कि उसके मिट्टी की नमी और बनी रहे, जिससे कि हम उसमें आसानी से सोइंग सिस्टम को फॉलो कर पाएँ। प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। सोइंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप का। अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं और सोइंग नहीं करेंगे तो फिर हमारी खेती में फसल कैसे उगेगी। सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना, और एक अच्छे और हेल्दी बीज को वैरायटी को सिलेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और फार्मर प्रेफर करता है कि वो अच्छे से अच्छे खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया और अच्छे बीज का ही चयन करे। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या ये पानी पे तैर सकते हैं? तो देखते हैं। वुड दीज भी लाइटर, यदि वो लाइटर होंगे और हैवियर होंगे तो उनमें फ़र्क करना कैसे पता लगाते हैं। यदि वो हल्के हैं तो वो डैमेज सीड होंगे, डैमेज सीड होंगे तो वो छेद मतलब उनमें हॉलो यानी खोखले होंगे अंदर से, और वो लाइटर होंगे। यानी कि जितने हल्के और हॉलो वाले बीज होंगे वो पानी पर तैरने लग जाएंगे, जो कि एक अच्छा बीज साबित नहीं होता है। इसके बाद हमें पता लगाना है, दिस इज़ द गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो डैमेज सीड्स को पता लगाने का तरीका और अच्छे बीज को पता लगाने का तरीका यही होता है कि उसको पानी पे तैराया जाता है। यदि वो पानी पे तैर गया तो इसका मतलब है वो बीज बेकार है, और हम जब इरिगेशन सिस्टम पे उसको लेकर आएंगे बीज बोने के बाद सारे बीज बह के बाहर निकल आएंगे, और इससे हमारी खेती में जितना भी हमने बीज बोए सब हमारे लिए वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए बीज बढ़िया होता है भारी, जो कि अंदर तक दब जाए। ये कुछ इमेजेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये सोइंग प्रोसेस है, और इसके बाद ये सोइंग टूल्स है, किस तरह से क्या क्या हम सोते हैं इसके बाद, और सीड ड्रिल्स इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। आइए देखते हैं आगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि मैन्योर को कैसे ऐड करा जाता है या फर्टिलाइज़र को। ये हमारे मैन्योर होते हैं जो कि गाय के गोबर से बनते हैं। ये फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, और ये हमारे खेती में उसको डालने का प्रोसेस होता है, इस तरह से डाला जाता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिससे मिट्टी को एक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एक हेल्दी और बढ़िया प्लांट्स पैदावार होती है। उस पैदावार को पैदा करने के लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने पड़ते हैं। मैन्योर नेचुरली होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र मैन मेड होते हैं। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। आइए इनमें डिफरेंस समझते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री बनते हैं। डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ये मतलब ह्यूमस नहीं बनाते हैं मिट्टी में। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट, ये बहुत ज़्यादा प्लांट के रिच ही होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनमें अच्छा ज़्यादा होता है। आप इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है, फॉस्फोरस की भी, पोटेशियम की। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन, ये नेचुरल तरीके से मिलते हैं। कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू, यानी सड़े हुए पौधों से और गाय के गोबर से बनते हैं। ये प्रिपेयर होते हैं फील्ड में ही। मैन्योर को प्रोवाइड कर ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करा देते हैं मिट्टी के लिए, और नेचुरल तरीके से इससे हमारा खेती होती है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट, ये मतलब इनमें कम मात्रा में थोड़ा सा प्लांट के न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, इसलिए ये मैन्योर होते हैं। और डिफरेंस हमने आपको समझा दिया आपको। इसमें आगे देखिए एडवांटेज समझिए मैन्योर के। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पानी को रोके रखता है मिट्टी में। मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस का एक्सचेंज आसानी से कर लेते हैं। इट इंक्रीज़ द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये फ्रेंडली होते हैं माइक्रोब्स के लिए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं उसके अंदर, मिट्टी के अंदर, और वो फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी के टेक्स्चर को इम्प्रूव करने का काम भी करते हैं। आइए समझते हैं और आगे। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है इसको देखिए।
द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन, यानी कि पानी की जो सप्लाई एक समय समय पर यदि हम देते रहते हैं खेतों को, वो सारी सिस्टम को हम इरीगेशन कहते हैं। Protecting from weeds. In a field many other undesirable plants may grow naturally, यानी कि ऐसे फालतू के या अलग से जो कि पौधे उग के आ जाते हैं जिनका कि कोई सेंस नहीं होता है, वो नेचुरल प्लांट जो आपने खेती में उगाया है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उनको अनडिज़ायरेबल प्लांट्स या उनको वीड्स भी बोलते हैं। इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आइए समझते हैं किस तरह। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग, यानी कि रिमूव करना जो होता है उसको वीडिंग कहलाता है। वीडिंग एक नेसेसरी ज़रूरत की जो वस्तु होती है, या फिर उसको एक ज़रूरत का काम समझ लीजिए उसको आप, क्योंकि जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, साथ साथ जो पानी हम जो देते हैं नेचुरल प्लांट को, हम न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, वो भी सब उसका वीड्स जो है चूसता रहता है, जिससे कि उसको प्रॉपर नुकसान होता है और पॉइजनस की तरह से काम करता है वो एक। इसको हटाने के लिए इस खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। वीडिसाइड क्या होते हैं? वीडिसाइड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। इनको हम कुछ केमिकल के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ार में आपको मिल सकते हैं आसानी से, उनके द्वारा आप वीडिसाइड्स के थ्रू आप वीड को हटा सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है 2,4-D। ये एक वीडिसाइड है जिसके द्वारा आप वीड को हटा भी सकते हैं, या उन पर डाल देंगे तो खुद ही मर जाएगा। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा हार्वेस्टिंग। क्या है समझिए। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारा, यानी कि जब फसल पूरी 3 से 4 महीने बाद पक के खड़ी हो जाती है, उसको काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसको काटने की प्रक्रिया ही हमारी हार्वेस्टिंग कहलाती है। और ये एक बहुत ही टिपिकल काम है, इसलिए इसको बड़ा संभल के करना होता है और समय से साथ साथ करना होता है। इसके लिए हम इस तरह के औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके सामने हैं। इसके बाद समझते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या है? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। यानी फार्मर क्या करते हैं, एक छोटा सा एक पार्ट होते हैं उस ग्रेन और साफ़ करने के लिए उसको फसल को एक छोटे से पार्ट पे अपना एक सेपरेशन सिस्टम बनाते हैं, वो हमारा प्रोसेस विनोइंग कहलाता है। इसको आप देख सकते हैं, एक मशीन दिखाने जा रहे हैं हम आपको। इसमें आप फसल को डालेंगे और उसमें से कट के अलग होकर निकल के आ जाती है। इसके बाद आता है स्टोरेज। सबसे टिपिकल और लास्ट जो हमारा काम है वो यही रहता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इज़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। यदि उसको ज़्यादा समय रखे रहेंगे तो वो उसमें क्या होगा, सेफ़ और मॉइस्चर, उसको सेफ़ रखना और मॉइस्चर से बचाना, इंसेक्ट से बचाना, रेड से बचाना, माइक्रोब से बचाना, ये सभी हमारा सबसे बड़ा काम रहता है। हार्वेस्टेड ग्रेन क्या करते हैं, मोर मॉइस्चर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर पड़ने का खतरा रहता है। और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत होता है कि उसको हम समय से पहले काट लें। काटने के बाद स्टोरेज करने के लिए जिस कट्टे या जिसमें भी आपको भरना है वो एक प्रॉपर नमी से बचा हुआ होना चाहिए। और इसके साथ साथ पहले फसल को हमें पूरी तरह धूप में सुखा लेना होता है, काफ़ी दिन तक उसे धूप में छोड़ने के बाद, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया, फंगाई और इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा हमारी फसल को नुकसान न पहुँचे, क्योंकि ये 3 से 4 महीने की पूरी मेहनत होती है। इसीलिए इसको सबसे बढ़िया तरीका होता है रखने का कट्टे में, ताकि सूखे हुए कट्टे में रख के हम इसको बचा सकें।